आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ में नशे की बढ़ती समस्या अब सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। गांव से लेकर शहरों तक फैलते नशे के जाल ने चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में स्थिति पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में राज्य में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया गया है। आइए जानते हैं आखिर ये नए नशा मुक्ति केंद्र किन किन जिलों में खोले जाएंगे और ये व्यवस्था जमीन पर कैसे काम करेगी और क्या यहाँ इलाज, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रभावी रूप से नशे की समस्या को कम कर पाएंगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सरकार ने अहम पहल करते हुए 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। यह फैसला मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान भारत माता वाहिनी योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में अभियान की प्रगति, पुनर्वास सेवाओं और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही नशा पीड़ित लोगों के उपचार और पुनर्वास को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का फोकस सिर्फ केंद्र खोलने पर ही नहीं बल्कि मौजूदा पुनर्वास व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी है, ताकि नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। बैठक में सुझाव दिया गया कि वर्तमान में संचालित 15 बिस्तरों वाला एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता बढ़ाकर 50 बिस्तर की जाए, जिससे अधिक लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही जिन जिलों में अब तक नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं है, वहां नई सुविधाएं शुरू करने की प्रक्रिया को और तेज करने पर सहमति बनी। इसी क्रम में मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा और कोरबा जिलों में नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी उपचार और परामर्श सेवाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। नशा मुक्ति अभियान को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए सरकार ने जन भागीदारी और निगरानी व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया है। बैठक में भारत माता वाहिनी योजना के विस्तार पर भी चर्चा हुई। प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक विकासखंड की 1000 से अधिक आबादी वाली नई ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत समितियों का गठन किया जाए, ताकि गांव स्तर तक नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्रों की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना, मानव संसाधन की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ प्रशासनिक प्रयासों से नहीं जीती जा सकती, इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामाजिक संगठनों, स्थानीय समितियों और समुदाय की भागीदारी को और मजबूत किया जाए। जन जागरूकता, प्रभावी पुनर्वास सेवाएं और सख्त मॉनिटरिंग के जरिए राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ समाज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते खतरे के बीच 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला एक अहम शुरुआत जरूर माना जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये 5 केंद्र राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साबित होंगे, और जिन योजनाओं को कागजों पर विस्तार दिया जा रहा है, क्या उनका असर जमीन पर भी उसी मजबूती के साथ दिख पाएगा। असल चुनौती केवल केंद्र खोलने की नहीं बल्कि उन प्रभावी ढंग से संचालित करने, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने की है। अब देखना होगा कि सरकार की यह पहल धरातल पर कितनी सफल साबित होती है और क्या वाकई यह कदम नशा मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ठोस बदलाव ला पाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।